सब्जेक्ट है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के नियम के अंतर्गत हम लोग इस बिंदु पर जाएंगे कि अपवर्तन है क्या, अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। ऐसा क्यों? इसे हम एक आरेख द्वारा दर्शाएंगे। ये प्रकाश की किरणें इस पर आपतित हो रही हैं। ये है एयर और ये है ग्लास, कांच, हवा। इस प्रकाश की किरणें का गमन हवा से कांच में होती है। ऐसी स्थिति में अपवर्तन के नियम से ये प्रकाश की किरणें एयर इसे विरल कहेंगे और इसे हम सघन कहेंगे। प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो लंब की ओर झुक जाती हैं। तो यहाँ प्रकाश की किरणें इस प्रकार ये लंब की ओर झुक जा रही हैं। एमएन इस पर डाला गया लंब है, आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है। यानी एयर इंटू म्यू ग्लास बराबर साइन आई बटे साइन आर। इससे समीकरण 1 माना जाए। अब ये प्रश्न उठता है कि जब प्रकाश की किरणें लंब की ओर झुकती है और जब प्रकाश की किरणें लंब से दूर भागती है, किस दशा में? जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो लंब की ओर झुक जाती हैं और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो लंब से दूर भागती हैं। अब दूसरा, इस बिंदु पर ये ओ डैश, ओ मानिए, इसे ओ डैश मान लीजिए। इस पर एक दूसरा लंब हम फिर डाल रहे हैं, एम डैश एन डैश, एम डैश एन डैश, ये दूसरा लंब हुआ। अब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं तो ये लंब से दूर भाग जाते हैं। अब ए कोण को मान लिया जाए आर डैश और इसे मान लिया जाए आई डैश। आर डैश और आई डैश, चूंकि एम एन और एम डैश एन डैश दोनों समानांतर हैं। एम एन पैरेलल टू एम डैश एन डैश। तो क्या होगा कि आर इक्वल टू आर डैश, इसलिए आर बराबर आर डैश और आई बराबर आई डैश। एकांतर के कोण से। अब दूसरी स्थिति में प्रकाश की किरणें जब ग्लास से हवा में आती है, जी म्यू ए तो होता है साइन आर डैश बटे साइन आई डैश। इसको समीकरण 2 मान लें। अब 1 और 2 को गुना करने पर, 1 और 2 को गुना करने पर क्या मिलता है? यहां लिखेंगे ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू इंटू साइन
आर डैश बटे साइन आई डैश। अब साइन आर और साइन आर डैश और साइन आई डैश दोनों इक्वल हैं, इसीलिए ए दोनों कट जाते हैं। इनका कुल मान 1 होता है। इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें, इसको इस प्रकार लिखिए, जी म्यू ए इक्वल टू 1, यानी जब प्रकाश की किरणें दो या दो से अधिक माध्यमों से होकर गुजरती हैं तो उनके अपवर्तनांक का मान 1 होता है। तो ये आपके सामने रिजल्ट हुआ, ए म्यू जी बराबर इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1।